हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस के 2018 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो देख रहे हैं। हम 2018 का प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। इसमें हमने 3 मार्कर कर लिए थे, 6 मार्कर कर लिए थे और 2 से 3 15 मार्कर कर लिए थे। जो बचे हुए 3 मार्कर हैं वो हम आज पढ़ते हैं। यह हमारा भाग 6 होगा। और इसके पहले कि अगर आपने भाग नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट में नाम लिख दी हूँ एमपीपीएससी मेंस 2018 हल प्रश्न पत्र, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये हमारा प्रथम पेपर का प्रथम भाग रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की और टेलीग्राम ग्रुप की। आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको वीडियो का भी अपडेट मिलता रहेगा, साथ में अलग अलग कोचिंग्स वगैरह के नोट्स और बुक्स की पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ये जो जिनसे मैं ये पढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स, यही मेरे नोट्स हैं, हैंड रिटन। इसी प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर ही मिलेंगे। साथ में आपको 21 पेड ग्रुप मिलेंगे, जहाँ पे आपको रेगुलर तैयारी करवाई जाएगी और 10 से 15 तारीख से आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी लगवाई जाएगी। हर्षवर्धन के बारे में हम सबसे पहले इतिहास के स्रोत जानना है कि हमको हर्षवर्धन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो कभी भी हम 15 नंबर वाला लिखते हैं और जिसके बारे में पूछा हो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। तो हर्षवर्धन के बारे में पूछ रहे हैं तो हम हर्षवर्धन का थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे। हर्षवर्धन कौन था? तो ये वर्धन वंश का महानतम सम्राट था। हर्षवर्धन कौन था? ये वर्धन वंश का महानतम सम्राट था। इसका समय क्या रहा था? इसका समय 606 से 647 ईस्वी रहा था। वर्धन वंश का महानतम सम्राट था। समय रहा था 606 से 647 ईस्वी। राजधानी कहाँ थी? इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज कर ली थी। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? थानेश्वर से कन्नौज बनाई थी। अब हम देखते हैं इसके इतिहास जानने के स्रोत और फिर इनसे क्या क्या जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त 2 ताम्रपत्रों, राजतरंगिणी, चीनी यात्री हेनसांग के विवरण और बाणभट्ट रचित संस्कृत काव्य ग्रंथों से हमको प्राप्त है। कहाँ से? मगध से 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, राजतरंगिणी के द्वारा, चीनी यात्री हेनसांग के विवरण और बाणभट्ट रचित संस्कृत काव्य ग्रंथों से प्राप्त है, जो कि इनके दरबारी कवि थे। अब इन ग्रंथों से क्या वर्णन मिलता है, हमको क्या प्राप्त हुआ है, देखते। सबसे पहले हम कन्नौज सम्मेलन के बारे में हमें बहुत जानकारी मिलती है। तो कन्नौज सम्मेलन इसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है। हेनसांग के महायान संबंधी तर्कों से प्रभावित होकर कन्नौज में अनेक धर्म अनुयायियों की सभा का आयोजन हर्ष ने किया। किससे? हेनसांग से प्रभावित होकर। इसके लिए जहाँ पे ये सभा बुलाई जाती थी उसके लिए एक विशेष भवन का निर्माण किया गया। इसमें 18 देश के राजाओं, 3000 ब्राह्मणों व जैनियों व 3000 बौद्ध भिक्षुओं तथा नालंदा बिहार के 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया। अब देखते हैं प्रयाग सभा। प्रयाग सभा के बारे में हेनसांग ने बताया है। क्या बताया है? हर 5 वर्ष बाद हर्ष जो है धार्मिक सभा का आयोजन करता था। हेनसांग ने 6ठी सभा में भाग लिया था। इसमें करीब 5 लाख ब्राह्मण भिक्षु आए थे। हेनसांग के अनुसार हर 5 वर्ष बाद जो हर्ष है वो धार्मिक सभा का आयोजन करता था। हेनसांग ने 6ठी सभा में भाग लिया था, जिसमें करीब 5 लाख ब्राह्मण भिक्षु आए थे। ये हेनसांग के अनुसार है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ में अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं मेरे इस प्रकार से हैंड रिटन, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे अभी मैं कोई नोट्स पेंडिंग नहीं डालती हूँ। आप अगर मेरे को आज पेमेंट करते हैं तो नेक्स्ट जो भी वर्किंग डे होता है, नेक्स्ट 2 डेज़ वर्किंग में मैं आपको डिलीवर कर देती हूँ। और पोस्ट ऑफिस से बाय स्पीड पोस्ट जो है आपका कुरियर जाता है, रिसीप्ट मिलती है आपको और आपका कुरियर बहुत ज़्यादा सेफ़ रहता है। कोरोना में भी पोस्ट ऑफिस खुले रहते हैं। बहुत लोगों को यही है कि मैम कोरोना के कारण हमको मिल जाएगा कि पार्सल, नहीं तो आपको ये मिल जाएगा। 25 फाइलें रहेंगी, एक आपको बॉक्स मिलेगा बड़ा, उस बॉक्स में आपको ये 25 फाइलें रखी हुई आएंगी और बहुत सेफ तरीके से आपके पास जाती है। पूरी फाइलें बाइंडिंग और विद ग्लॉसी सीट है, जो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। तो बाणभट्ट के अनुसार पहले जो हर्ष था से वो पासक था।
बाद में वह बौद्ध मतावलंबी हो गया। बौद्ध मतावलंबी हो गया मतलब बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया। हेनसांग के अनुसार ये उसने बाणभट्ट ने हर्ष का धर्म बताया। अब हेनसांग क्या कहता है? हेनसांग बोलता है उसके धर्म के बारे में, उसने पंच भारत में मांसाहार बंद कर दिया था, जीवों को कठोर दंड देना भी मना कर दिया था, गंगा तट पर उसने हजारों स्तूप बनाए, विश्राम गृह बनाए, वह धर्म अनुरागी था मतलब धर्म का प्रेमी था और सहिष्णु था, सभी धर्मों को मानता था। तो उसने पंच भारत में मांसाहार बंद किया, जीवों को कठोर देना मना कर दिया, कठोर दंड देना मना कर दिया, गंगा तट पर हजारों स्तूप बनाए, विश्राम गृह बनाए, धर्म अनुरागी था व सहिष्णु था। यह हो गया हेनसांग के बारे में। अब हम चौथा देखते हैं, शिक्षा साहित्य व कला की उन्नति। शिक्षा साहित्य कला को ये हमको हेनसांग व उसकी ताम्र पत्रों से मिलता है। क्या? शिक्षा साहित्य तथा कला का वो संरक्षक था। हर्ष की शिक्षा साहित्य कला के बारे में हमको किससे पता चलता है? उसके ताम्र पत्रों से। तो शिक्षा साहित्य तथा कला का वो संरक्षक था, विद्वानों का वो आदर करता था। कादम्बरी, बाणभट्ट, सूर्यसेन जो उसके दरबारी कवि थे। हर्ष ने 3 उच्च कोटि के नाटकों की रचना की। कौन कौन से? रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद की रचना की। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग ग्रंथों से हर्ष के बारे में पढ़ा। लास्ट में हम निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष था, हर्ष न केवल स्वयं प्रकांड पंडित था वरन अनेक विद्वानों को आश्रय व शिक्षा संस्थाओं को दान देकर उसने भारत में शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। इस प्रकार से हमने पहले इंट्रो लिखा, फिर उसके पूरे जानने के स्रोत लिखे। इस पूरे देखिए इस प्रकार से पूरा हमने लिखा हुआ है, स्रोत लिखे हैं, फिर लास्ट में हमने उसका कंक्लूज़न लिख दिया है। इस प्रकार से हमको वहाँ पे लिख के आना है ताकि हमको वहाँ पे पूरा मार्क्स मिल पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सी पार्ट है ये। 1857 की असफलता के कारण और महत्व लिखो। 1857 ईस्वी की क्रांति अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का हिंदू और मुसलमानों का सामूहिक प्रयास था। जो 1857 की क्रांति है वह अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का हिंदुओं तथा मुसलमानों का एक सामूहिक प्रयास था, लेकिन अंग्रेजों ने इस क्रांति का दमन कर दिया और यह प्रयास असफल। अंग्रेजों ने क्या किया? इस क्रांति का दमन कर दिया और ये प्रयास असफल रहा। तो 1857 की क्रांति अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का हिंदुओं तथा मुसलमानों का सामूहिक प्रयास था, लेकिन अंग्रेजों ने इस क्रांति का दमन कर दिया और ये प्रयास असफल रहा। फ्रेंड्स 15 से 20 जुलाई से मैं अपने जो पेड ग्रुप है उनमें टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो वहाँ पे मैं हर सब्जेक्ट वाइज हर ग्रुप में टेस्ट सीरीज़ लूँगी। ये टेस्ट सीरीज़ आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। उनके लिए जिन्होंने मेरे नोट्स परचेज़ किए हैं वो उनके ग्रुप में ही रहेगी। वहाँ पे आपको ऐसा माहौल दिया जाएगा उन ग्रुप में, ऐसे आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स भी दिए जा रहे हैं और वहीं पे ही आपको टेस्ट सीरीज़ भी दी जाएगी। तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ होगी ताकि आपका टॉपिक तैयार हो। 1857 की क्रांति का असफलता का पहला कारण क्या था? उद्देश्यों में एक रूपता का अभाव। जो सभी लोग जो लड़ रहे थे 1857 की क्रांति में, जो क्रांतिकारी थे, सभी का अलग अलग उद्देश्य था। सब अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। क्रांति के उद्देश्य एक समान नहीं थे। सब क्रांतिकारियों को मिलाने का कोई मिलन बिंदु नहीं था कि यहाँ पे आके सब लोग मिल जाएंगे। तो सब लोग अपने अपने लिए लड़ रहे थे। मुसलमान जो है वो मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र का खोया हुआ राज दिलाने के लिए लड़ रहे थे। नाना साहब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे। झांसी की रानी अपने स्वयं के राज्य की प्राप्ति के लिए लड़ रही थी। इस प्रकार सबके अपने अपने उद्देश्य थे, जो सबसे मेन कारण था। दूसरा है समय से पूर्व क्रांति का आरंभ। समय से पूर्व क्रांति हो गई थी, क्रांति की तैयारी पूर्ण नहीं थी। क्रांति के लिए 31 मई 1857 का दिन निश्चित किया गया, लेकिन चरबी वाले कारतूस का प्रयोग करना अचानक ही इस क्रांति का श्री गणेश हो गया। तो ये सबसे मेन कारण है। जब समय से पूर्व कोई चीज़ हो जाती है तो उसकी रणनीति नहीं बन पाती है। नेक्स्ट क्रांति का देशव्यापी होना। ये क्रांति जो है एक स्थानीय स्तर पर, एक क्षेत्र स्तर तक सीमित रह गई थी, विश्वव्यापी नहीं हो पाई थी। निश्चित समय के पूर्व हो जाने के कारण ये क्रांति पूरे देश में व्यापक रूप से नहीं फैल सकी और क्रांति का प्रभाव सीमित लोगों तक रहा। कुछ प्रदेशों ने क्रांतिकारियों के दमन के लिए उल्टी अंग्रेजों की सहायता कर दी थी। ये भी क्रांति का मेन कारण रहा। नेक्स्ट है सामान्य वर्ग की उपेक्षा।
कोई भी क्रांति तभी सफल हो सकती है जब उसमें कृषक, मजदूर, सामान्य नागरिक आदि का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। ये सभी जब का सहयोग प्राप्त होगा तभी क्रांति सफल होगी। दुर्भाग्यवश 1857 की क्रांति का संगठन राजाओं, जमींदारों, ताल्लुकदारों ने किया था, परंतु इन लोगों ने सहयोग के लिए कृषकों को अपने साथ नहीं लिया। तो इन लोगों ने क्या किया, सामान्य वर्ग की उपेक्षा की, जिससे जो भी एक क्रांति का मुख्य कारण, असफलता का मुख्य कारण बनी। नेक्स्ट है योग नेतृत्व का अभाव। योग नेतृत्व मतलब कोई एक लीडर ही नहीं था, कोई नेतृत्व करता नहीं था, सब अपने आप में लीडर थे। तो और जो लोग थे उनको युद्ध का किसी को अनुभव नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी लड़ाई लड़ी नहीं थी, तो युद्ध का विशेष अनुभव नहीं। क्षेत्र झांसी की रानी के क्षेत्र ग्वालियर तथा युद्धों का विषय जो क्षेत्र थे वो झांसी की रानी क्षेत्र तक सीमित था। युद्धों का इनको विशेष अनुभव नहीं था। किसी योजना के बिना लड़ रहे थे, कोई इनके पास कोई योजना नहीं थी, इसलिए वो लड़ रहे थे। कुशल सेनापति का अभाव, एक कोई कुशल नेतृत्व सेनापति नहीं था तो उसका एक अभाव था। तो ये हो जाएगा योग नेतृत्व का अभाव। अब है नेक्स्ट सीमित साधन। क्रांतिकारियों के साधन हथियार अंग्रेजों की तुलना में निम्न स्तर के थे। हथियार अंग्रेजों के पास आधुनिक थे, जबकि हमारे पास निम्न स्तर के थे। शस्त्रों की पूर्ति करने का कोई निश्चित साधन भी नहीं था। नेक्स्ट है अंग्रेजों के अनुकूल स्थिति। अंग्रेजों के अनुकूल स्थिति मतलब क्रांति के समय अंग्रेजों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत अच्छी थी। अफगानिस्तान का अमीर दोस्त मोहम्मद भी इस समय अंग्रेजों से मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहा था। अंग्रेजों को यातायात, लॉर्ड डलहौजी ने यातायात की सुविधा के कारण अंग्रेजों को यातायात की सुविधा का अच्छा लाभ मिला। नेक्स्ट कैनिंग का आधार व्यवहार। डलहौजी के बाद जो कैनिंग बने, कैनिंग ने क्या किया, सबके साथ उदार जो व्यवहार अपना, इससे बहुत सारे लोग कैनिंग से प्रभावित होकर उन्होंने क्रांतिकारी उनके पक्ष में हो गए कैनिंग के, जिसके ये भी क्रांति का एक मेन कारण बना। अब हम पढ़ते हैं क्या महत्व रहे इसके। तो क्रांति के बाद समाज के एक नई चेतना जागृत हुई। प्राचीन मान्यताओं का स्थान आधुनिकता ने ले लिया। भारत में आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। क्रांति से लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन झांसी की रानी, तात्या टोपे, मंगल पांडे के नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में चिरस्मरणीय हो गए। निष्कर्षतः भारत में आधुनिक युग का प्रारंभ 1857 के असफल प्रयास का ही प्रतिफल है। 20वीं शताब्दी में प्रवेश के साथ ही भारत ने मध्ययुगीन चोला उतार दिया था। 1857 की क्रांति से भारत में पुनर्जागरण हो गया। रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार 1857 का महान विस्फोट भारतीय शासन के स्वरूप और देश के भावी विकास में मौलिक परिवर्तन लाया। फ्रेंड्स, किसी एक इतिहासकार के बारे में अगर हम लिख देंगे तो, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने बहुत अलग अलग बोला है क्रांति के बारे में, तो हमारा क्वेश्चन और अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये आज के क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे। फ्रेंड, ये मेरा निबंध का पेड ग्रुप है, यहाँ पे आपको हर वीक एक निबंध दिया जाएगा, जिससे आपके पास बहुत सारे निबंध का कलेक्शन हो जाएगा। पेमेंट करते ही आपको ये 17-18 निबंध मिलेंगे, तो ये आपको मिल सकते हैं। और फिर ये मेरा मध्य प्रदेश स्पेशल का पैकेज है, ये आप अगर पढ़ लेते हैं तो मध्य प्रदेश इससे बाहर मेंस में नहीं जाएगा। 4 फाइल आपको मिलेंगी आपके घर तक, और ये पूरा पैकेज है मेरा 8500 रुपये का। ये इसमें आपको 21 पेड ग्रुप मिलेंगे, सभी नोट्स मिलेंगे पेपर 1 टू पेपर 6, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी, अपडेट आंसर्स दिए जाएंगे, नए करंट टॉपिक की कोई भी क्वेश्चन बनता हो, जैसे कि कोरोना का भी बन रहे हैं बहुत सारे प्रश्न, तो ये आपको वहीं ग्रुप में दिए जाएंगे। बस आपको मेरे साथ जुड़ना है, आपको सभी करंट टॉपिक मिलता रहेगा और सभी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। इसी तरह प्रीलिम्स का पैकेज भी तैयार हो रहा है। प्रीलिम्स के नोट्स के लिए आप मेरे प्रीलिम्स मैंने क्रैश कोर्स आरंभ किया है, तो आप वहाँ जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको पेड ग्रुप मिलेगा। देखिए, हर सब्जेक्ट का पेड ग्रुप है और ये 21 टॉपिक हैं और ये 21 सब्जेक्ट के आपको पेड ग्रुप मिलेंगे, तो आप इनको ले सकते हैं और इन ग्रुप में जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।